एवरीवन। तो हमने 2020 का फार्माकोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम 2019 का देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आया है डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स, लिस्ट आउट डिफरेंट एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स, राइट नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस TB a बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस मेडिसिन का यूज हम TB को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम के ग्रुप से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। तो आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। और जो दूसरी डेफिनेशन है इसकी, वो अकॉर्डिंग टू WHO है। तो चलिए देखते क्या है। According to WHO, medicines that are used to treat tuberculosis with the aim of killing the bacteria that cause the disease, preventing the spread of disease, and reducing the risk of complications and mortality। तो WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी मेडिसिन जिनका यूज हम करते हैं TB को ट्रीट करने के लिए, जिसका एम यानी उद्देश्य ये होता है कि जो बैक्टीरिया जो TB कॉज करते हैं उनको किल कर देना, और उसके अलावा डिसीज़ को फैलने से रोकना, और किसको कम करना है, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को, और मोर्टेलिटी मीन्स जो TB डिसीज़ के कारण जिन लोगों की डेथ हो रही है तो उस मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है। तो ऐसी मेडिसिन जिसका यूज हम TB को ठीक करने में, ट्रीट करने में, और जिसका ऑब्जेक्टिव या एम ये होता है कि हमें बैक्टीरिया को किल करना है जो TB डिसीज़ कॉज करता है, डिसीज़ को फैलने से रोकना है, और रिस्क को कम करना, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करना है, और मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है। तो ये डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग हो गई, WHO के अकॉर्डिंग यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो गई। और जो ऊपर वाली डेफिनेशन वो सिंपल सी है, जो आप लिख सकते हैं कि ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज हम TB को ट्रीट करने में करते हैं। TB जो कि एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो ये पहला हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंट एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स क्या होते हैं। तो इसमें भी जो ड्रग देते हैं, पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते हैं, फिर सेकेंड लाइन ड्रग देते हैं। अगर पेशेंट को फर्स्ट लाइन ड्रग से रिलीफ नहीं मिलता है तो लास्ट में MDR TB देते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में आप सबको पता होगा कि हम क्या क्या देते हैं पेशेंट को, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और इथम्बुटॉल। ये पेशेंट को फर्स्ट लाइन ड्रग में देते हैं। नॉर्मली जब किसी पेशेंट को TB होती है तो मोस्टली यही ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और इथम्बुटॉल। फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स में क्या आता है, स्टेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, अमीकासिन, लीवोफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, गेटिफ्लॉक्सिन। जब फर्स्ट लाइन ड्रग से रिलीफ नहीं मिलता पेशेंट को, फिर उसका सेकेंड लाइन ड्रग का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें हम स्टेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, अमीकासिन, लीवोफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन या गेटिफ्लॉक्सिन, जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है वो ड्रग्स पेशेंट को दिए जाते हैं। इसमें जो स्टेप्टोमाइसिन ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है TB के लिए। फिर अगर सेकेंड लाइन ड्रग से भी अगर रेजिस्टेंस हो गई, इन जो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग से अगर पेशेंट की बॉडी रेजिस्टेंस हो गई है, इन ड्रग से रिलीफ नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस हो गई है इन ड्रग के लिए पेशेंट की बॉडी, तो फिर फिजिशियन क्या देते हैं, MDR देते हैं। MDR यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। अगर इनमें से जो फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन में से किसी एक ड्रग से रेजिस्टेंस हुआ है तो वो ड्रग बंद करके दूसरी ड्रग से दे सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में बहुत ज़्यादा, इनमें से अगर बहुत सारी ड्रग से रेजिस्टेंस हो गया है पेशेंट को, तो फिर हम कौन सी ड्रग देंगे, बेडाक्विलिन, डेल्मानिड या लिनेजोलिड। फिर ये ड्रग दिए जाते हैं पेशेंट को। MDR यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। अगर एक से ज़्यादा ड्रग से जो TB के थे उनसे पेशेंट की बॉडी रेजिस्टेंस कर गई है तो उसे हम मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है तब हम पेशेंट को ये ड्रग देते हैं, बेडाक्विलिन, डेलामानिड या लिनेजोलाइड, जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नर्सिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो ड्रग्स एडमिनिस्टर करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना पेशेंट को। नर्सेस की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो पेशेंट को मॉनिटर करती है। तो मॉनिटर पेशेंट फॉर साइन ऑफ एनाफाइलेक्सिस सच एज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगी, पेशेंट को मॉनिटर करेगी, किस लिए कि एनाफाइलेक्सिस के साइन तो नहीं दिख रहे हैं। एनाफाइलेक्सिस के साइन कैसे, जैसे कि पेशेंट को कुछ भी निगलने में दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ SOB यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
तो वो मॉनिटर करना है। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर लीवर फंक्शन एंड यूरिक एसिड लेवल्स फॉर पेशेंट टेकिंग पायराजिनामाइड। वो पेशेंट जो पायराजिनामाइड ड्रग ले रहा है उसमें नर्सिंग ऑफिसर का काम है कि उसके लीवर फंक्शन टेस्ट और यूरिक एसिड लेवल को मॉनिटर करना है। मॉनिटर पेशेंट फॉर साइन ऑफ लीवर इम्पेयरमेंट सच एज वोमिटिंग, डार्क यूरिन, एब्डोमिनल पेन। नर्सिंग ऑफिसर को मॉनिटर करना है पेशेंट को लीवर इम्पेयरमेंट के साइन के। लीवर इम्पेयरमेंट के क्या क्या साइन दिखेंगे, पेशेंट को वोमिटिंग होगी, यूरिन जो होगा वो डार्क कलर का होगा और पेशेंट को पेट में दर्द होगा। फिर क्या है, मॉनिटर पेशेंट फॉर साइन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नर्सिंग ऑफिसर को मॉनिटर करना अगर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट दिख रहे हैं, जो डिजायरेबल इफेक्ट थे वो ना दिख के अनडिजायरेबल या एडवर्स इफेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रही हैं उसको मॉनिटर करना है। ड्रग रिएक्शंस को कि दो ड्रग आपस में रिएक्ट तो नहीं कर जा रही एडवर्सली। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर पेशेंट वेट एंड एडजस्ट डोजेज एंड नीडेड। मतलब पेशेंट के वेट को मॉनिटर करना है और उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को ड्रग के डोजेस को कैलकुलेशन करके देना है पेशेंट को। अगर ओवर डोज या कम अंडर डोज हो जाएगा तो उसके भी इफेक्ट देखने को एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए नर्सिंग ऑफिसर का मेन काम होता है कि पेशेंट के वेट को मॉनिटर करे और उसके अकॉर्डिंग ही डोजेस को एडजस्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टीचिंग। टीचिंग में पहला पॉइंट है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक द इंटायर प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेन। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लीवर इम्पेयरमेंट। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल ड्यूरिंग एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। ऊपर के ही पॉइंट है कि पहला नर्सिंग ऑफिसर का ये काम है टीचिंग में कि पेशेंट को बताया कि उससे अगर ऐसा लग रहा है कि अब रिलीफ मिल रहा है तो उसे मेडिसिन बंद नहीं करनी, उसे पूरा कोर्स लेना है मेडिसिन का जब तक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है। मोस्टली टीबी का कोर्स जो होता है ट्रीटमेंट का वो 6 मंथ का होता है, तो उसे पूरा कोर्स लेना है ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट कि नर्स को बताना है पेशेंट को कि अगर उसे किसी भी तरह के साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं लीवर इम्पेयरमेंट के साइन एंड सिम्टम्स कैसे हमने देखे थे ऊपर कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसको वोमिटिंग हो रही है या उसका यूरिन डार्क कलर का आ रहा है या पेट दर्द हो रहा है, ऐसे कुछ भी साइन एंड सिम्टम अगर पेशेंट को दिख रहे हैं तो वो रिपोर्ट करे हेल्थ केयर ऑफिसर को। नेक्स्ट क्या है कि पेशेंट को बताना है कि वो रिपोर्ट करे साइन एंड सिम्टम, अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहे हैं उसके कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं पेशेंट को तो वो उसको इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर पर्सनल को। नेक्स्ट क्या है कि नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट को बोलेगी कि उसे अल्कोहल नहीं लेना है जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो टीबी का या थेरेपी का। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग साइड इफेक्ट, कि अब साइड इफेक्ट को मैनेज करना। रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द डॉक्टर। अगर पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही, उसने नर्सिंग ऑफिसर को बताया कि उसको इस ड्रग से एडवर्स रिएक्शंस हो रहे हैं तो और नर्सिंग ऑफिसर का काम है कि वो डॉक्टर या फिजिशियन को इन्फॉर्म करे इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में रिपोर्ट करे। नेक्स्ट है मैनेजिंग साइड इफेक्ट आर ड्रग फॉर्मुलेशन। साइड इफेक्ट को मैनेज करना या ड्रग फॉर्मुलेशंस को मैनेज करना। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पेशेंट एंड देयर रिलेटिव। पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये मैनेजिंग साइड इफेक्ट्स के ऊपर पहला पॉइंट हमने मॉनिटरिंग देख लिया, सेकेंड पॉइंट टीचिंग और थर्ड पॉइंट मैनेजिंग साइड इफेक्ट। ये ओवरऑल हो गया ट्यूबरकुलिन ड्रग्स के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।